तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर जो बच्चे होते हैं वो हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं और इसी के साथ ही वहां पर गेम स्टार्ट हो जाती है और जो लड़का वहां पर काउंटिंग कर रहा था वो भागता हुआ हमारी फिरोज की तरफ आगे बढ़ता और कहता है अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर हम तुम्हें खा जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारी फिरोज से कहते हैं कि मैंने कहा ना मुझे यहाँ पर नहीं खेलना। तो फिरोज वहां पर अपने सेंसेस में वापस आ जाती है, लेकिन अब यहाँ पर काफी देर हो चुकी है। वो लड़का जो होता है वो सीधा आकर उसके बाजू के ऊपर काट लेता है, यानी कि वो अपना बाजू सामने की तरफ कर दिया था, उसके बाजू के ऊपर बाइट मारता है जिसकी वजह से उसका बाजू जख्मी हो जाता है। तो फिरोज उसे उठाकर साइड के ऊपर तो पटक देती है, लेकिन उसका खून बहना शुरू हो जाता है और बाकी के सभी लोग भी वहां पर निकल कर आ जाते हैं। सब बच्चे उसे कहते हैं कि हमने तुमसे कहा था कि अगर तुम पकड़ी गई तो हम तुम्हें खा जाएंगे। और सभी वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें खा जाएंगे, अब तुम्हें खा जाएंगे। और सभी लोग जैसे उसके करीब पहुंचते हैं हमारी फिरोज अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा नहीं खेलना। तो फिरोज अपनी डिमोनिक पावर्स को रिलीज करते हुए उनमें से एक को पकड़ दिया, उसे पकड़कर काफी दूर खींच कर ले जाती है और साथ उसकी गर्दन उड़ा देती है। फिर साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और इसी के साथ ही वो सभी भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर पपेट्स होते हैं, असल में ये बच्चे नहीं होते बल्कि लकड़ी के पपेट्स होते हैं और वो सभी लोग बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ दोबारा से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि फिरोज अपनी पावर्स को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाते, क्योंकि फिरोज की पावर्स जो होती है वहीं पास डेसिपेट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया था जब पहले वाले पपेट ने उसको काटा था। और हमारी फिरोज जैसी वहां पर गिरने लगती है, हमारा हान वहां पर बीच में आता है, आकर पपेट्स के ऊपर अटैक करके उनको सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है और फिर साथ ही वहां पर हमारी फिरोज को उठा लेता है। तो इनमें से एक जो होता है अभी तक जिंदा होता है वो उसके ऊपर भी अटैक करता है, वहां पर साइड के ऊपर से जितने बचे कुचे होते हैं वो सभी को मार डालता है। तो सभी पपेट्स को वहां पर काट देने के बाद, क्योंकि वो अपनी तलवार के साथ सभी पपेट्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन इसी के बाद हमारा हान जो होता है वो साइड के ऊपर एक की तरफ देखता है कि लड़की वहां पर से भागकर जा रही होती है। तो हान उसके ऊपर भी स्ट्राइक लगाता है और उसको भी वहां पर दो हिस्सों में काट देता है और कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर बच नहीं पाएगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से निकल पाओगे। और फिर साथ ही फिरोज की तरफ देखता है, उसके पास जाता है और कहता है कि अपना हाथ दिखाओ। जब उसके हाथ के ऊपर देखता है उसे पता चलता है कि इसे पॉइजन दिया गया है। और साथ ही हमारा हान जो होता है पीछे की तरफ देखता है जहां पर वो पपेट्स होते हैं, वो पपेट्स जो होते हैं वहां पर अपनी 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 कटी हुई बॉडी के टुकड़ों को अपनी बॉडी के साथ दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी का सर कटा था, किसी की बॉडी सेंटर से दो हिस्सों में कटी थी और वो लोग फिर से अपनी बॉडी को जोड़ लेते हैं। तुम्हारा हान कहता है कि ये क्या, इनका तो लगता है कोई अंत ही नहीं है, मैंने यहाँ पर इनकी बॉडीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन इसके बावजूद ये फिर से अपनी बॉडीज को यहाँ पर जोड़ रहे हैं और ऊपर से यहाँ पर सिचुएशन काफी खराब होती जा रही है। फिरोज को पॉइजन दिया गया है, मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा। तुम्हारा हान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी बैग के ऊपर रेस्ट करो, हमें यहाँ पर से निकलना होगा, चाहे जितनी जल्दी हम लोग यहाँ पर से निकलेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही हमारा हान वहां पर उस ग्राउंड के बीचों बीच लगे हुए इस बड़े पेड़ की तरफ भी देखता है, सूखे हुए पेड़ की तरफ देखता है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो यहाँ पर से निकलते हैं, क्योंकि साइड के ऊपर से वो क्लोन जो होते हैं फिर से वहां पर अपने आप को जोड़ लेते हैं और उनकी बॉडीज फिर से पहले वाली शेप में आ जाती हैं। और वो उसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर से नहीं जा सकते, जो भी इस कोहरे में आता है वो हमेशा के लिए फंस जाता है, यहाँ पर से नहीं निकल पाता और तुम यहाँ पर गेम हारे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें खा जाया जाएगा। और हमारी फिरोज से कह रही होती है कि मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसकी आंखें बंद हो चुकी होती हैं पॉइजन की वजह से, वो बहुत ही बुरी हालत में होती है। तुम्हारा हान कहता है कि मुझे यहाँ पर से निकलना ही होगा और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेता है और वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो वो सभी पपेट्स जो होते हैं वो उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते। हमारा हान जो होता है वहां पर फिरोज को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और रास्ते में जो उसके करीब पहुंचता है उसको मार डालता है, यानी उसके ऊपर अटैक करता है और उसको सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है, लेकिन वो फिर से अपनी बॉडीज को वहां पर जोड़ लेते हैं और फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा हान घूम फिर कर दोबारा से उसी पेड़ के पास आ जाता है। तो असल में उसे लगा था कि वो यहाँ पर इस कोहरे के अंदर से बाहर निकल जाएगा, तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर कोई गलती तो नहीं की, मैं इसी तरफ आगे बढ़ रहा था दूसरी डायरेक्शन में, फिर मैं दोबारा से इस पेड़ के पास कैसे आ गया। तो हमारी फिरोज से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा हान कहता है कि तुम बस रेस्ट करो, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ पर से लेकर निकल जाऊंगा। अभी हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं और इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है वहां पर से दूसरी तरफ चलना स्टार्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में और साथ ही सोच रहा होता है कि ब्लैक टाइगर की पावर्स यहाँ पर ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रह पाएगी और यहाँ पर इन क्लाउन्स के ऊपर जितनी बार अटैक करता हूँ अपनी बॉडीज को दोबारा से जोड़ लेते हैं और मुझे यहाँ पर इस कोहरे के अंदर से कोई भी एंड दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपनी ब्लैक टाइगर की आइज की मदद से भी यहाँ पर इस कोहरे के दूसरी तरफ नहीं देख पा रहा कि आखिर इस कोहरे के बाहर है क्या। और इस बार भी वही होता है, हमारा हान घूम फिर कर फिर से उसी बड़े पेड़ के पास आ जाता है। तो हान कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई इल्यूजनरी फॉर्मेशन है कि मैं जो बार बार यहाँ पर घूम फिर कर इसी पेड़ के पास ही आ रहा हूँ, तो इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पर किसी ने फॉर्मेशन बिछा रखी है और इसी के साथ ही वहां पर फिर से पपेट उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो हान उनमें से के ऊपर अटैक करते हैं तो बाकी सभी लोग फिरोज के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा हान बड़ी तेजी के साथ घूमकर उनके ऊपर भी अटैक करता है। लेकिन पपेट्स का तो कोई अंत ही नहीं होता, क्योंकि वो दोबारा से अपनी बॉडीज को जोड़ सकते हैं, तो फिर से वहां पर अपनी बॉडीज को जोड़कर वापस आ जाते हैं। तो हान कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, लगता है कि यहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है।
ये बार बार मेरे पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और मुझे यहाँ पर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा। और सामने से उसी बिल्ली की आवाज़ आती है। तो एक बिल्ली सामने बैठी होती है दीवार के ऊपर, वो म्याऊं करती है। तो माराहान कहता है कि ये क्या, ये बिल्ली यहाँ पर कहाँ से आई। तो वो बिल्ली जो होती है वहाँ पर उसे इशारा करती है और कहती है कि मुझे फॉलो करो। तो माराहान कहता है कि मुझे लगता है कि ये बिल्ली चाहती है कि मैं इसे फॉलो करूँ, क्योंकि मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जहाँ पर ऊपर से फ्रोज जो है उसकी हालत मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है। मैं यहाँ पर सर्कल्स में घूम रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये बिल्ली मुझे किसी दूसरे जाल में फंसाना चाहती हो, लेकिन फिलहाल के लिए इस बिल्ली के पीछे जाने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो बिल्ली दीवार के ऊपर चलती हुई जा रही होती है और माराहान जो होता है उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और इसी के साथ ही बिल्ली उसे दीवार पार करने का कहती है। तो वो दीवार के दूसरी तरफ आ जाता है। तो वो सारे पपेट्स जो होते हैं वो भी दीवार के दूसरी तरफ छलांग लगाकर आ जाते हैं, लेकिन माराहान जो होता है अभी बिल्ली का पीछा कर रहा था। सामने जाकर बिल्ली गायब हो जाती है। तो हान कहता है कि अब वो कहाँ पर चली गई। तो उसी के साथ ही बिल्ली जो होती है वो एक घर के दरवाजे के सामने जाकर रुकती है, दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। तो माराहान कहता है कि ये क्या है। तो इस घर के अंदर चली गई और माराहान भी जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्ली मुझे यहाँ पर किसी बड़े ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो भी हो मुझे इसके पीछे जाना ही पड़ेगा। और माराहान दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और बिल्ली वहीं पर अंदर जाकर लेट जाती है, यानी कि वो उसी बिल्ली का घर होता है। साथ ही वहाँ पर सामने अंदर एक लड़की बैठी होती है। वो कहती है कि देखो तो यहाँ पर हमारे पास मेहमान आए हैं। और वो खिड़की खोलती है और उसे कहती है कि तुम वहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाओ। और हाँ, अंदर आने से पहले दरवाजे को बंद कर देना, कहीं ऐसा ना कि वो पपेट्स तुम्हारे पीछे अंदर आ जाए, फिर मुश्किल हो जाएगी। और माराहान जो होता है उस दरवाजे को बंद कर देता है। जैसे वो दरवाजे को बंद करता है तो उन पपेट्स की आवाज़ आना बंद हो जाती है और पपेट्स वहाँ पर से चले जाते हैं। तो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, पहले अंदर तो आ जाओ, अंदर आओ, तुम्हारी इस लड़की की हालत काफी ज़्यादा खराब है, मिस्टर ब्लैक टाइगर। तो जैसे ही वो उसे नाम ले पुकारती है तो माराहान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो वो लड़की से कहती है कि मेरा नाम डैन जियोंग है, मिस्टर ब्लैक टाइगर, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज़्यादा खुशी हुई। तो हान उसके घर के अंदर आ जाता है। तो अंदर आने के बाद डैन हियोंग उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उस कोहरे के अंदर काफी ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, क्योंकि उस कोहरे के अंदर एक बार जो ट्रैप हो जाता है वो कभी निकल नहीं पाता। तुम्हारा हान उसे कहता है कि तुम्हारी इस बिल्ली ने हमें रास्ता दिखाया। तो वो कहती है कि मेरी बिल्ली हमेशा ऐसे ही करती है, जब इसे कोई पसंद आ जाता है तो उसको बचाने के लिए ऐसा ही करती है। तुम्हारा हान उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा भी कोई बिल्ली है? मैंने यहाँ पर एक लियोपर्ड को देखा था, एक ब्लैक टाइगर को देखा था उस माउंटेन के ऊपर जो हमें यहाँ तक लेकर आया था, मैं उसका पीछा कर रहा था। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो कोई भी लियोपर्ड या ब्लैक टाइगर नहीं रहता, इस माउंटेन के ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैंने कभी यहाँ पर किसी ब्लैक टाइगर को देखा है। तुम्हारा हान कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो? तो वो उसे कहती है कि हाँ, हो सकता है कि यही मेरी कैट ही हो जो तुम्हें वहां पर मिलने के लिए गई और तुम इसका पीछा कर रहे थे। फिर साथ ही वो उसे पूछता है कि बताओ फिरोज का क्या हालत। तो वो कहती है कि फिरोज की हालत जो अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, मैंने इसे पॉइजन का एंटीडोट दे दिया है और ये सो गई है, इसका मतलब यह है कि मेडिसिन इसके ऊपर काम कर रही है। तुम्हारा हान उसे कहता है लेकिन तुम तो अंधी हो, तुमने यहाँ पर मेडिसिन का एंटीडोट तुमने यहाँ पर मेडिसिन कैसे बना ली, इस पॉइजन का एंटीडोट कैसे बना लिया? क्योंकि जब तक तुम पॉइजन को देखोगे नहीं तब तक तुम यहाँ पर उसका एंटीडोट कैसे बना सकते हो? और हम लोग तो अभी यहाँ पर पहुंचे, फिर तुमने पहले यहाँ पर एंटीडोट कैसे बनाकर रखा हुआ था? तो डैन योंग उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे पर अभी तक भरोसा नहीं है, इसी वजह से तुम मेरे पर भी शक कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा शक करना जायज है, लेकिन जब मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन करूंगी तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर कौन सा डीमन है जो कि यहाँ पर इन सभी पपेट्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसने वहां पर वो कोहरा फैला रखा है।